1000 वर्ष ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान। कितने? 1,000। कई बार उनके सामने इंद्र बदल चुके, कई बार इंद्र बदल, ऐसे ऐसे गृहस्थ ऋषि वहां विराजमान हैं। और उन्हीं मंडली के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज, सूत जी महाराज कौन है? व्यास जी महाराज के शिष्य हैं, जिनकी उम्र केवल मात्र 20 वर्ष की है। कितना? 20 वर्ष का। लेकिन जो 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उनकी उम्र 1,000 वर्ष की। लेकिन सूत जी महाराज को देखते ही हाथ जोड़कर सभी ऋषि खड़े हो गए, महर्षि खड़े हो गए। पधारो प्रभु, पधारो, बैठो, विराजमान हो जाओ। सूत जी महाराज सारे ऋषियों को देखा, संकोच में पड़ गए कि कहाँ हम 20 वर्ष के और कहाँ 88,000 ऋषि जो विराजमान हैं, इनकी उम्र कितनी है? हमको देख कर के खड़े हो गए, सम्मान कर, संकोच में पड़ गए। ऋषियों ने कहा, पधारो, बैठो, विराजो। बोले क्या प्रभु, स्वागत मत करिए, बताइए। 88,000 ऋषि कह रहे हैं, प्रभु आप देखने में उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। ज्ञान इति ददात विद्या, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही तो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को ऊंचा आसन दिया जाता है। सूत जी महाराज को आसन दिया गया। सूत जी महाराज बैठ गए। सूत जी अब उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथेच सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई संपत्ति में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा होता है वही तो सबसे बड़ा होता है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम सततदाधुना। परमात्मा की कृपा और सूत जी महाराज वहां विराजे। महात्मा संतों विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ की बात मत करो। संत महात्माओं के पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर केवल एक ही बात करो। क्या करना? गोविंद कब मिलेगा, परमात्मा मुझे कब मिलेगा, बिहारी जी मुझे कब मिलेंगे। परमात्मा के पास जाकर एक ही, संतों के पास जाकर एक ही प्रश्न करो। माताएं बहुत सरल होती हैं। अगर ब्राह्मणों के पास, माताओं के पास जाते हैं तो कहते हैं, बाबा ये बताओ हमारी बहू को कब बेटा या बेटी प्राप्त होगा, आप बताइए जरा से। संतान की प्राप्ति कब होगी? कोई माता बोलती है, हमारा बेटा विदेश में है, बाबा फैक्ट्री लगा रखा है, कब चलेगा, कैसे चलेगी? व्यर्थ की बात मत करो। संतों का थाली में कण, संतों का क्षण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मिल जाए तो उनसे पूछो, मार्ग पूछो, मुझे कन्हैया कब मिलेगा, मुझे माधव कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। जगत में कुछ है नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना है, तो उस माया के पीछे भागने से क्या लाभ होगा? सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लो। भगवान को ही, भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को ही मान लो।
कभी कभी हमने देखा लोग एक बनावटीपन भी दिखाते हैं। कभी कभी मान लो इतना बड़ा आयोजन है, इसके लिए अर्थ की व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो इतना बड़ा आयोजन हो सकता है? भगवान की कथा प्राप्त हो सकती है? तो यहाँ की जो मंडली है, मंडली में कई लोग हैं और सब संत जैसे हैं उस मंडली में। विचार करो, मान अपमान हर जगह होता है। अगर चले गए किसी से बोले कुछ हमको लक्ष्मी की या द्रव्य की जरूरत है, तो कई लोग अपमान कर देते हैं। द्रव्य मांगने की एक कला होती है, ये भी सब नहीं मांग सकते। किसी को दे दीजिए रसीद, बोलो चंदा काट के ले आओ। एक दो जगह, चार जगह जाएगा, पांचवी जगह ला के देगा, पंडित जी हम नहीं काट पाएंगे, बड़ा कष्ट है। तो उनकी बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ रखा। भगवान ने सब कुछ दे दिया, तू बंगला ले, गाड़ी ले, मोटर ले, हर चीज ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं, सब कुछ दे दिया। लेकिन भगवान की कथा जब होती है, 1500 देना होता तो 25 बार सोचता है कि सबसे ज्यादा हम ही कर देंगे। अपमान भी करते हैं, नहीं करना चाहिए। एक आयोजन अर्थ से ही होता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपके दरवाजे जाएं तो आपके पास जो भी हो उसको मना मत करो, क्योंकि कुछ तो हम पुण्य कर लें, कुछ तो पुण्य कमा लें। हम लोग जितना कमाते हैं वैसे सही पूछो तो दशांश दान करना चाहिए। लेकिन माया इतनी प्रबल है, माया हम लोगों को घेर रखा है। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर वहां भी भगवान के सामने हाथ फैलाकर क्या मांगते हैं? बाबा, हे भोलेनाथ भूत भवन, हमको बंगला बनवा देते तो आनंद आ जाता। भगवान बोला चल कैसे पीछा छोड़ तो सही, दे दिया, बंगला दे दिया। अब गया भगवान, अगर एक मर्सिडीज गाड़ी आ जाती तो और आनंद आ जाता। भगवान सोचे चलो दे दो। अब भगवान के नाम का भगवान का हो करके मांगने गए तो आपने कहा अरे बाप रे, कहाँ है मेरे पास, है ही नहीं। अपने लिए सब कुछ रखा, लेकिन भगवान के लिए, प्रभु के लिए दान देने में संकोच लगता है। ऐसी जगह अपने आप से पहुंचा देना चाहिए। प्रभु का कार्य जो हो रहा है, हम कुछ न कुछ दे आए। तब सौनकादि से सूत जी से ही पूछा, संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? जो ऋषि विराजमान हैं और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, इस संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? ये अपने रास्ते से भटक गए। हरि कीर्तन करो तो क्या फायदा? बाबा जी बोले राम नाम किया करो, उससे क्या फायदा? हम 7 दिन आप लोगों को बताएंगे राम राम किया करो, कृष्ण नाम, तो क्या फायदा? तो हम आप लोगों से पूछते हैं गुटखा खाते हो, क्या फायदा? शराब पीते हो, क्या फायदा है? कोई फायदा है इसमें? आज से संकल्प ले लो कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे, उससे फायदा नहीं है। राम नाम लेंगे, आज से हम राम नाम चालू कर देंगे। और जिस दिन से भगवान का नाम लेना चालू कर दोगे, उसी दिन से ही आपका जीवन चलेगा। बाकी सब व्यर्थ है। काम करो, भगवान कहते हैं कर्म करो। कर्म तो हर किसी को करना चाहिए। अब एसी कमरे